जय हिंद बच्चों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ फिर से। दरअसल पिछले दिनों में आप देख रहे हैं कि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और बढ़ती ठंड में हम लोगों ने नव वर्ष को मनाया। आप सभी बच्चों को हमारी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माता पिता को भी। और मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूँ आज। सोचा बच्चों को मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करके पूछ रहे थे सर बिहार गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप आने वाला था वो सर क्या हुआ, कब तक आएगा। तो कल भी जब मैं गांव में था काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया और मुझसे बार पूछ रहे थे सर कब आएगा फॉर्म, कब आएगा फॉर्म, क्योंकि फॉर्म तो बहुत काफ़ी लेट हो गया है इस बार आने में। तो बच्चों मैं आपको बता दूं वो फॉर्म आ चुका है और अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। 31 जनवरी तक इसका डेट दिया गया है। बच्चों करना क्या है कि अब आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या कागजात लगेंगे, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ जाना होगा, किनसे मिलना होगा, कैफ़े वाले भैया करेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल सर करेंगे, कौन करेंगे, प्रधानाध्यापक करेंगे, प्रधान शिक्षक करेंगे, कौन करेंगे, क्या करेंगे, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो इस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपको एक एक करके मैं सारा कुछ बता दूंगा। सिर्फ आप मेरे साथ 5 मिनट तक बने रहिए। 5 मिनट में हम आपको सब कुछ समझा कर रख देंगे। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले ये जानिए कि जो परीक्षा से जुड़ी जो मुख्य जानकारी है उसमें मुख्य मैं आपको 5 बिंदु पर चर्चा करूंगा। मैं आपको 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला जानिए कि जो आपका स्कॉलरशिप है इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है। इस स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। प्यारे बच्चों आखिर एक बात और जानना जरूरी है, आखिर यह स्कॉलरशिप योजना यह किस वर्ष के लिए है। ये जो अभी हो रहा है क्या ये 2026 वाले के लिए है कि 2025 वाले के लिए है, क्योंकि ये होना था 2025 में पर 2026 आ चुका है। हम लोग जनवरी महीना में हैं। साथियों मैं आपको बता दूं यह 2025-2026 सत्र का स्कॉलरशिप योजना है। आप लोग घबराए नहीं, 2026 का फिर आएगा आपको अक्टूबर नवंबर में। ये 2025-2026 सत्र का है। इसके बाद जानिए कि आखिर हम लोग इस बार इसका आवेदन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या प्रोसेस है करने का। तो इस बार आवेदन के प्रोसेस में काफ़ी बदलाव किया गया है। पहले का जो आवेदन प्रोसेस था इस बार का जो आवेदन प्रोसेस है काफ़ी बदलाव है, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। तो क्या है इस बार का प्रोसेस। तो प्रोसेस इस बार का है कि आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जा करके वहाँ से आपको अप्लाई करना होगा और इसका और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आपको यह आवेदन अप्लाई करना होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि आपको इनके बारे में बेहतरीन जानकारी नहीं है तो आप अपने विद्यालय के प्रधान शिक्षक उनसे मिलिए, उनको बताइए और उनको पूछिए कि सर ई शिक्षा कोष क्या है। वो आपको बताएंगे, वो आपको समझाएंगे, वो सारा प्रोसेस भी बता देंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं यह आवेदन फॉर्म आपको भरने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अपने विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं उनके पास जाना होगा, वही सब कुछ करेंगे और कहीं कुछ नहीं करना है। आपको कैफ़े यहाँ वहाँ दौड़ना धूपना कहीं नहीं है। आपके जो विद्यालय हैं, जिस विद्यालय में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उस विद्यालय में चले जाइए, उस विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं उनसे मिलिए, उनको सारा बात बताइए और उनको बोलिए, वह खुद आप इस छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म को भरने में मदद करेंगे। अगला बात मैं आपको बता दूं कि एनएमएस परीक्षा में वही छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं। एनएमएस परीक्षा में कौन कौन छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
बच्चों के मन में यह क्वेश्चन है, सर इस परीक्षा में कौन कौन बच्चे, कौन कौन छात्र और छात्राएं शामिल होंगे, ये सब बच्चे के मन में प्रश्न चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं क्लियर करके कि NMMS परीक्षा में शामिल छात्रों के बारे में और छात्राएं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें वर्तमान में जो बच्चे अभी कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल्स में, 38 राज्य में कहीं भी, जो बच्चे वर्तमान में कक्षा 8 में बिहार गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में 38 राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं, वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 समझिए ध्यान से, उस बच्चे के पास कक्षा 7 का 7th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। कक्षा 7 जो वह पास किए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो उनके पास उनका कक्षा 7 का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें 55% अंक होना चाहिए। यदि 55% से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन है कि SC ST के लिए 50% और OBC जनरल के लिए 55%। ये बात आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको और बता दूं, आपके माता पिता का एनुअली इनकम 3,50,000 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम होगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक आवश्यक सूचना है। ये आवश्यक सूचना क्या है, जानिए कि बच्चे को आखिर इसमें कौन कौन कागजात लगेंगे, कौन कौन दस्तावेज बनाना होगा। तो मैं उनके बारे में बता दूं कि आपको बनाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, आपको बनाना होगा इनकम सर्टिफिकेट, आपको बनाना होगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और यदि कोई बच्चे हैंडीकैप हैं, हैंडीकैप बोले तो विकलांग हैं, तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए, तो उनको और ज़्यादा रिजर्वेशन छूट मिल सकता है और मिलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि फिर भी किन्हीं बच्चों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने विद्यालय जहां आपका एडमिशन है उस विद्यालय के प्रधान शिक्षक से जाके मिलिए, उनको सारा बात बताइए और उनसे पूछिए, वह आपको सारा कुछ समझाएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, नहीं करना है, सारा कुछ वो आपको बताएंगे। यदि वो आपको जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करें, अगले वीडियो में सारा का सारा जानकारी आपके कमेंट के अनुसार सारा का सारा जानकारी मैं लेकर आऊँगा। क्योंकि अभी बिहार के 38 जिला में जिला अध्यक्ष जिसको कहा जाता है DM साहब को आदेश दिया गया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हर एक स्कूल में इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए प्रधान शिक्षक को कि बच्चों के लिए यह छात्रवृत्ति योजना का लाभ, सभी बच्चों को इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलना चाहिए और सभी बच्चे इस फॉर्म को भरें, सही बच्चे तक यह जानकारी पहुँच सके। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, लोगों को शेयर कीजिए, जो कि सभी बच्चे तक ये जानकारी जा सके और सब लोग, सबके माता पिता अपने बच्चों को फॉर्म अप्लाई करवा सके। और जो बच्चे फॉर्म भरने में किन्हीं कोई समस्या हो, कहीं से प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई दिक्कत है, कहीं से वंचित हैं, आप मुझे कमेंट करें, मेरे नंबर पे कॉल करें, फिर मुझसे मिलें। थैंक यू।